साथियों नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटी जो पहलगाम के बैसरन घाटी में हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये मानवता को शर्मसार करती है। और वहाँ पर जो खुशी, जो जीवन फिर से प्रारंभ हुआ था, उस प्रारंभ पर कहीं ना कहीं चोट पहुँचाई है। और यह चोट लाज़मी है कि वहाँ के व्यापार, वहाँ के लोगों की अस्मिता को प्रभावित कर रही है। और हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तमाम सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि अलग अलग तरीके से व्यंग कसे जा रहे हैं और हमें याद रहना चाहिए कि बिल्कुल याद रखना चाहिए कि हम एक आईटी के ज़माने में, बेहतरीन आईटी इस समय प्रयोग की जा रही है, एआई का प्रयोग किया जा रहा है, उस ज़माने में जी रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और एक छोटी सी सूचना कुछ भी करा दे रही है। तो हम सभी पढ़े लिखे लोगों और सोशल मीडिया के जो सोशियोलॉजिस्ट टाइप के लोग बने पड़े हुए हैं और जो नए नए व्यंग कस रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ, मेरा जहाँ तक मुझे अध्ययन से समझ में आ रहा है या पिछले अनुभव से कुछ देखने के बाद तथ्यात्मक रूप से समझ में आ रहा है कि इसके दो पहलू हैं समझने के। ज़रा ये समझें कि जो जमहूरियत के लोगों ने ये आक्रमण किया या हमला किया है, ये किस उद्देश्य से किया गया है। इसका मात्र केवल एक उद्देश्य था, क्या धर्म को उकसाना या कोई और। तो आप इसे देखिए, दो पहलू से देखिए। एक तो वहाँ की जो पनपती हुई एक नई ऊर्जा थी वहाँ के यूथ की, उसको दबाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से एक उनके व्यक्तिगत व्यवसाय पर, व्यक्तिगत उभरती हुई ऊर्जा पर चोट पहुंचाई गई है, उन्हें उन लोगों को समझना है, कश्मीर के लोगों को। और दूसरी बात, जो धर्म के नाम पे उकसावे की तरह से ये काम किए गए हैं, वो पूरे भारत में चल रहे हाल फिलहाल में जो तत्कालीन कुछ घटनाएं थीं और जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, उस तनाव में ये, उस आग में ये घी डालने का काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि हम जैसा पहले करते आए हैं उस करने से थोड़ा हिचक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हिचक नहीं रहे हैं। हमें पूरी तरीके से समझना है कि जो सांप्रदायिक तनाव चल रहा था उसमें ये आक्रमण कहीं ना कहीं घी डालने का काम कर रहा है धर्म का, जो धर्म के नाम पर ऐसा किया गया है। इसलिए मित्रों, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वहाँ के जो आईटी सेल के लोग हैं वो चाहेंगे कि जो यहाँ पे स्लीपर सेल हैं और जो आईटी की उनके आईएसआई के एजेंट हैं या अन्य कोई भी जो लोग हैं, उनसे सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ व्यंग कसे जाएं और वह व्यंग फॉरवर्ड किए जाएंगे बड़ी संख्या में, और वो हिंदू या किसी अन्य धर्म को, सिख को कहीं न कहीं से उनकी अस्मिता पे चोट पहुंचाएंगे। और इससे सांप्रदायिक तनाव और अधिक बढ़ेगा। जब सांप्रदायिक तनाव अधिक बढ़ेगा तो भारत अंदर से, आंतरिक रूप से अस्थिरता की तरफ बढ़ जाएगा। तो पहला चोट तो उन्होंने वहाँ पे दे दिया कश्मीर में, दूसरा बचा हुआ आंतरिक चोट है। अगर ये आंतरिक चोट गंभीर हुआ तो आप बताइए कि भारत अंदर लड़ेगा या बाहर लड़ेगा। और वैसे भी आप बहुत समझने की ज़रूरत है, भारत एक क्रिटिकल सिचुएशंस को डील कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, ऊपर चाइना अलग से अपने तेवर अख्तियार करता है। तो हमें जिस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है उसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी एक एक एक्टिविटीज़ इस समय मनुष्यता को लेके होनी चाहिए, न कि धार्मिकता को लेके होनी चाहिए, भारतीयता को लेके होनी चाहिए, न कि सांप्रदायिकता को लेके होनी चाहिए। और इस समय हमें पूर्ण रूप से भाईचारे का संबंध बनाकर हमें फोकस करना है कि जो
हमले किए गए हैं, उस हमले का तोड़ क्या हो सकता है, उसके रिवेंज क्या हो सकते हैं, हम उन्हें कितनी चोटें पहुंचा सकते हैं जो इनडायरेक्टली उनकी सोल को अटैक करे, उन्हें लगे, उन्हें यह महसूस हो कि हमने जो किया है उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। और आज के समय में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से अगर सबसे ज़्यादा अधिक कोई चीज़ प्रभावित कर रही तो उसकी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि आप ज़रा सा सोचिए कि उसी अर्थव्यवस्था को हम ठीक करने के लिए अपना प्यारा सा गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते हैं, पत्रे के नीचे पत्रा, टीन सेट के नीचे सोते हैं, सुबह भागे भागे नौकरी करने के लिए जाते हैं, शाम को भाग के आते हैं, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिता, अपने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार से दूर रहते हैं। अगर वही अर्थव्यवस्था आपकी डमाडोल कर दी जाए तो आपकी क्या स्थिति रहेगी? आप एक जिंदा लाश बन के टहलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो सरकार है वो अपना काम कर रही है, और हमारे सरकार में आपसे अगर इस देखा जाए पूरे समाज से, पूरे राष्ट्र से बहुत बेहतरीन लोग चुने गए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और हमारे प्रतिनिधि हैं जिनको हमने बहुत सारी मतों से और वहाँ पे एक दूसरे से वो हार जीत करके हमारे प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं। हमने अपनी विचारधारा को वहाँ प्रस्तुत किया है, वो काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए उन पे, और वो काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया उन्होंने बेहतरीन काम किया है। तो जो शासन प्रशासन है, यह दोनों बहुत ईगलाइज बनाए हुए है, रखे हुए हैं वहाँ पे। और सांप्रदायिकता तनाव, मेरा बहुत विनम्र निवेदन आप लोगों से कि सांप्रदायिक तनाव को जरा सा भी महत्व न दें। अगर महत्व आप देंगे तनाव को, वो तनाव, वह टेंस बढ़ता जाएगा, और यह धार्मिक उन्माद कहीं ना कहीं सबके घरों तक पहुँचेगा। आपको याद होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो धार्मिक उन्माद पैदा हुआ था, उसे रोकने का, या कहा जाए कि उससे जो लोग प्रभावित हुए वो आज भी नहीं उबर पाए हैं। आज भी वो या तो उस अपोजिट कंट्री में वहाँ परेशान हैं, या हमारे यहाँ उनके एक लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, और हमेशा याद रखिए, यह भारत आपका है, यह भारत हमारी माँ है, और आंतरिक क्लेश को उजागर करना, उसे प्रचारित करना, उस पर व्यंग करना, उससे तनाव, टेंस क्रिएट करना, और इंटरनल सिक्योरिटी को किसी न किसी तरीके से ब्रीच करना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा अपने देश के यूथ के लिए। क्योंकि हमारी जो जागृति है, हमारी जो जन जागृति है, हमारी जो चेतना है, कॉन्साइंस जो हमारा बढ़ रहा है, उसका क्या मतलब निकलेगा जब आखिर में 1947 की ही विचारधारा से आज भी हम चलेंगे तो आज भी हम उनके उकसावे में आ रहे हैं। और तथाकथित हिंदू भी वही काम कर रहे हैं, और सो कॉल्ड मुसलमान भी वही काम कर रहे हैं, और अन्य भी लोग जो कट्टरपंथी में आ रहे हैं वो किसी धर्म के नहीं हैं। कट्टरपंथता किसी धर्म की बात नहीं होती है। कट्टरपंथता एक मानसिक बीमारी होती है, जिस बीमारी पर चोट पहुंचाना मात्र युद्ध नहीं होता है, उस पर विभिन्न प्रकार से अख्तियार किए जाते हैं तरीके, जिन तरीक़ों से निपटा जा सकता है। आज नहीं तो कल उन्हें जवाब दिया जा सकता है, और वो जवाब पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं पा रहे हैं, वो जवाब पा भी रहे हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जब भी ऐसे लोग जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोई व्यंग्यात्मक ऐसा आपको समझ में आए कि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला है, हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ गैप क्रिएट करने वाला है, तो तुरंत तत्काल रोकें उसे, वहीं पे डिलीट करें। फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, और कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक्स पे है, कू पे है, कहीं भी है, उसे तत्काल वहाँ से ऑफेंसिव में डालें, क्योंकि वो हमारे सिक्योरिटी को ब्रीच करेगा और हमारी सेना कमज़ोर पड़ेगी। क्योंकि हमारी सेना कहाँ कहाँ काम करेगी, हमारे प्रतिनिधि, हमारी ये ब्यूरोक्रेट्स कहाँ कहाँ काम करेंगे।
और हम जब भी युद्ध करते हैं दूसरे देशों से, तो हमारे पूरे राष्ट्र का दायित्व है, एक एक नागरिक का दायित्व है कि हमारी संपूर्ण ऊर्जा मोनोक्रोमैटिक होके, एक दिशी होके उस देश पर फोकस करे और अपने विचार सकारात्मक रूप से साझा करें, न कि नकारात्मक रूप से। और पहले भी हम ऐसी मानसिकता से नहीं उभर पाए हैं, इस वजह से हम, और यह मेरा मानना नहीं है, ये बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे लेखक, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है। और अब युद्ध के प्रकार बदल गए हैं। गोला बारूद से युद्ध करना ही एक ऑप्शन नहीं है। और व्यंग बिल्कुल ना करें, अपने देश को मजबूत बनाएं, सशक्त राष्ट्र बनाएं और अपनी ऊर्जा को राष्ट्र के लिए समर्पित करें, राष्ट्र के नए नए इनोवेशंस में, नई डिस्कवरी में, नए निर्माण में, नई मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण क्षेत्र में और पठन पाठन में, अन्य स्थान पर जहां आपको ठीक लगता हो कि हमारे राष्ट्र को मजबूत कर सकता है यह विचारधारा या यह खोज, वहाँ लगाएं। क्योंकि यह युद्ध जो मैदान अभी बना हुआ है ये क्षणिक है, बहुत छोटे समय का है टाइम। उसके बाद हमें हमेशा याद रखना है कि हमें पूरे दुनिया में जिस तरीके से हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं उसे बनाए रखना है। अदरवाइज़ ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था केवल मोदी नहीं संभाल पाएंगे। मोदी जी जो काम कर रहे हैं उस सब में हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से लगाना है और अपने शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करना है। इस प्रकार से कार्य करना है कि हमारी माँ गौरवान्वित महसूस करे, अपने को ठगा ना महसूस करे। और दो विचारधाराएं हमेशा रहती हैं, एक सकारात्मक में बहुत सारी रहेंगी, फिर नकारात्मक में भी बहुत सारी रहेंगी। मोटी मोटा सकारात्मक नकारात्मक चलता रहता है। और बड़े परिवारों में, संयुक्त जो परिवार होते हैं उसमें छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा एकल परिवार बनते जाएं, एकल परिवार बनते जाएं। नहीं, अपना राष्ट्र जो है संयुक्त परिवार की तरह है, वो अपना काम करेगा और अपना पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो ये तथाकथित न्यूज़ एंकर चल रहे हैं, अगर इनकी बजाय आप संसद टीवी देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको सही सूचनाएं मिलेंगी, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सही योजना के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपना जीवन उत्सव में बदल सकते हैं। और ये आपका बेड़ा गर्क करते हैं, बेमतलब की सूचनाएं आपको देते हैं। इनको देखने के बाद क्षणिक तो ऐसा लगता है कि अभी हम ही जाके बम मार दें। तो इसलिए इनसे भी बचने की ज़रूरत है आप लोगों को, सोशल मीडिया पे और या तो टीवी पे। तो इन लोगों से भी, और जो अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करिए, आप उनका यूज़ करिए, उन्हें देखिए। लेकिन ऐसे लोगों का बिल्कुल बाइकाट करिए कि जो इस समय इन्वेजन पैदा करना चाहते हैं और स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय मित्रों। जय हिंद।